बार की जो है, हम किसी पार्टी का रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए दलित समाज अब तैयार नहीं रहेगा। अब अपने हक अधिकार के लिए सिर्फ सरकार को वोट चाहिए, हमारे अधिकार से इसको कोई प्रेम नहीं है, हमारे हक से इनको कोई लगाव नहीं है। हम नाली में हमको फेंक दिया गया हमारे समाज को, जब जब नाली से निकल कर रेंगते हुए भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो क्या कुछ के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है? उपेंद्र कुमार रजक, वनभेरन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति। आज हम सभी ने बीते कार्यक्रमों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक मनिया पैलेस में रखा था, और जो हम लोगों ने प्रेस क्लब में जो राज्य भर के लोगों को बुलाकर चिंतन मनन किया था कि अनुसूचित जाति समाज कैसे संगठित हो, कैसे एक बैनर के तले आए और हमारा संवैधानिक अधिकार कैसे प्राप्त हो, उसी निमित्त हम लोगों ने 2 अगस्त को बड़ा महाधरना 21 जाति के लोगों को बुलाकर राजभवन के समक्ष दिया था। उनको लेकर हम लोगों ने विचार विमर्श और उस पर मंथन किए कि आगे हमें कैसे और बढ़ना है। आज हम लोगों ने तय किया है कि अब हम सब ग्राम और अन्य जिलों में हमारा संघर्ष जो है आंदोलन तेज होगा। तो हम सब ने प्रबंधन बाई पहला जो है हम लोगों ने बोकारो में कार्यक्रम तय किया है 15 अगस्त के बाद, दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने बोकारो में तय किया है, तीसरा कार्यक्रम हम लोगों ने पलामू में तय किया है, चौथा कार्यक्रम हम लोगों ने चतरा और लातेहार में तय किया है, पांचवा हम लोगों ने हजारीबाग में तय किया है। तो अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों को लेकर चाहे आयोग का पुनर्गठन का मामला हो, जेपीएससी जेसीसी जैसे बोर्ड निगम में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व का मामला हो, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की मामला हो, बैकलॉग नियुक्ति का मामला हो, नियुक्त मजदूरी का मामला हो, या सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का मामला हो, इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का निर्णय लिया है। और जब तक हमारी मांग इस राज्य में रहने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति का नहीं सरकार मान लेती है, तब तक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए बाध्य प्रोग्राम करता रहेगा। तो देख सकते हैं अपने छोटी छोटी मांगों के लिए अपना आंदोलन पूरा करेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, हमारे बीच और भी हमारे कमलेश जी उनसे सीधे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारे बीच जुड़ गए हैं कमलेश जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और अपने मांगों के लेकर आप शुरू से आवाज उठाते आ रहे हैं, क्या कुछ के लेकर? अब झारखंड में अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो आर पार की लड़ाई करने के मूड में आ गया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में हमारे समाज की स्थिति जो है सभी क्षेत्रों में शून्य के बराबर है, बद से बदतर है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार के एक मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं आदरणीय राधा किशोर जी भी इस बात को बार बार कहते हैं। और न सिर्फ कहते हैं बल्कि सरकार के मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि अनुसूचित जाति वर्गों के लिए कुछ विशेष काम किया जाए, इनकी स्थिति जनजातीय समाज से भी बदतर है। जब सरकारी इस प्रकार के मंत्री अगर कहते हैं तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और हम तब तो हमेशा कही रहे हैं, और बाबा साहब ने हमेशा इस सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहब ये नहीं कहे थे कि आजीवन संघर्ष करते रहो, आजीवन संघर्ष करते हुए नहीं कहते, लेकिन आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार दे दो, हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। अब बताइए कि दलित समाज के लिए वर्तमान में सरकार क्या कर रही है और क्या की है, इसका आकलन आप करेंगे तो देखेंगे शून्य बराबर सन्नाटा, कुछ नहीं किया है। जबकि ये सरकार में कांग्रेस पार्टी भी है, और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी जी लगातार आप देखते होंगे पॉकेट में संविधान लेके चलते हैं। जब झारखंड आते हैं तो संविधान यात्रा करते हैं और बार बार संविधान को निकाल के दिखाते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, मैं बाबा साहब के पसीनों पर चलने वाला हूँ। ये सब बात राहुल गांधी जी करते हैं। उनके पार्टी के नाम है कांग्रेस, वो कांग्रेस की सरकार में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, झारखंड में आप लगातार दूसरी बार सरकार बनाए, आपने दलितों के लिए क्या किया है? आपने किया है, ये किया है कि हमारा अधिकारों का आपने छीना है। जैसे अब रांची नगर निगम का जो मेयर का पद था वो कोई दलित बनता,
कोई अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बनता, उसका आपका चुनाव में जो आरक्षण रोस्टर होता है उसके तहत हमारा मेयर का पद रिजर्व हो गया था। लेकिन ये सरकार क्या किया, ये सिर्फ दिखाने के लिए भारत का संविधान दिखाने के लिए बाबा साहब ये क्या किया, फर्जी ढंग से पीएससी का बैठक कराकर हमारे अनुसूचित जाति का जो रिजर्व था मेयर पद उसको लोग छीनने का काम किया। कितना दुर्भाग्य की विषय है। हम जब उठना चाहते हैं, जब हम हमको तो गंदे नाली का कीड़ा समझते हैं लोग, हम नाली में हमको फेंक दिया गया हमारे समाज को। जब नाली से निकल कर रेंगते हुए हम सड़क पे आना चाहते हैं, सड़क पे रेंगना चाहते हैं, ये सरकार फिर खींच के नाली पे पहुंचा देता है। हम उठना चाहते हैं, मार के नीचे गिरा देता है। तो अफसोस इस बात की है, राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन पिछली सरकार ने किया था, आज उसका अध्यक्ष का नियुक्ति सरकार 6 साल हो रहा है नहीं करने सक रहा है। क्या कर रहा है, हमारे तरफ भी सरकार देखना ही नहीं चाहता है। हमारी बात होती है सरकार आंख मूंद लेती है। तो हम सब करेंगे क्या करेंगे, हमारा सिर्फ सरकार को वोट चाहिए, हमारे अधिकार से इसको कोई प्रेम नहीं है, हमारे हक से इनको कोई लगाव नहीं है। इसलिए हम सब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति बनाकर पूरे राज्य भर के हमारे अनुसूचित जाति भाई बहन माता पिता को हम लोग सबको जोड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ देगा, हमारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। मेरा पैर में जो घाव है उसमें हम ही मलहम लगाएंगे, मेरा पैर में जो कट गया है तो हम ही उसको पोंछेंगे, मेरा शरीर में जो ब्लड है तो मैं ही पोंछूंगा, दूसरा कोई पोंछने नहीं आएगा। अब राज्य भर के दलितों को एकजुट करेंगे और इस बार की जो लड़ाई है, जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं हुआ है, हमारे वित्त निगम का गठन नहीं हुआ है, अनुसूचित जाति वित्त निगम का गठन नहीं हुआ, मतलब हमारे लिए कुछ तो हुआ ही नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि वन विभाग ने बाहर निकाला रेंजर के लिए, उसमें 170 पद था, 170 पद था। हमारा 14% आरक्षण है लेकिन हमको 10 में सीमित किया है। लेकिन 170 में अगर 10% ही अगर मानते हैं भाई साहब तो हमारा 17 सीट हो रहा। लेकिन सरकार कितना सीट दिया रेंजर पद में, 1 सीट दिया, मतलब 170 मात्र 1 सीट हमको दिया। समझ सकते हैं कि चारों तरफा हमला सरकार कर रही है। और जब हम मांगने कहीं से भीख मांगने जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार अपना आप को बंद कर लेता है, कान भी बंद कर लेता है। तो अफसोस इस बात की है कि अब लड़ाई जो होगा वो लड़ाई आप मोराबादी मैदान पर होगा। क्या क्या मांगे हैं टोटल, आप लोग कितनी सूत्री मांगों पर? देखिए हम लोग लगभग 20 सूत्री मांगों पर, क्या हम लोग 20 सूत्री मांगों पर सरकार को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराया है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे एक एक करके भी देखिए। जैसे प्रमुख रूप से हम कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष का जो नियुक्ति है अविलंब करो, झारखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन अविलंब करो, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम गठन अविलंब करो, हमारा जाति प्रमाण पत्र में जो त्रुटियां आ रही है उसको सरल करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करो, हमारे जो भी रांची नगर निगम हो या धनबाद नगर निगम में जो हमारा आरक्षण था, आगे क्या रहेगा? जैसे मान कर चलो आप लोग पूरा नहीं होता तो आगे का रणनीति क्या होगा? हम लोग बार बार इस बात को कर रहे हैं कि इस बार की जो है हम किसी पार्टी का रैली में भीड़ बनाने के लिए दलित समाज अब तैयार नहीं रहेगा। अब अपने हक अधिकार के दलित समाज खुद ही लड़ेगा और मोराबादी मैदान में खचाखच भर के हम इस चीज को मैसेज दे देंगे सरकार को कि अब हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। अब सरकार को तय करना है कि किसके साथ जाना है। देख सकते हैं हमारे साथ कमलेश जी थे, तो अपना हक अधिकार के लिए पूरा आंदोलन करेंगे, आप देख सकते हैं। और